शंका। नाम उपदेश लेने के बाद शादी समारोह, जन्मदिन, विदाई समारोह, धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी अवसर पर गिफ्ट का लेन देन या अपना सम्मान करवाना, फूल माला देकर दूसरे का सम्मान करना, ये सब कर सकते हैं या नहीं। सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद गहनता से सत्संग सुनकर भगत को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, अन्यथा जानकारी के अभाव में मर्यादा टूटने की संभावना बनी रहती है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि भक्ति मार्ग में आने के बाद हमने शादी समारोह में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर होने वाले समस्त क्रियाक्रम भक्ति के विरुद्ध ही होते हैं। ज्ञानी भगत तो ऐसे सांसारिक भक्ति विरुद्ध समारोह में जाएगा नहीं, और नादान भगत यदि जाएगा तो निश्चित ही अपनी मर्यादा खंडित करवा कर ही आएगा। परमात्मा कहते हैं, बिना विचारे जो करे पाछे वो पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में होत हंसाए। अर्थात अपनी भक्ति का भी नाश कर बैठता है और जगत में भी हंसी का पात्र बन जाता है। क्योंकि शादी या किसी समारोह में यदि लोक लाज में आकर हम चले भी जाते हैं और वहां पर उन सांसारिक रिश्तेदारों के अनुसार कोई भी क्रिया नहीं करते हैं तो उनकी हंसी मजाक का ही पात्र बनेंगे। विज्ञानहीन व्यक्ति उल्टी सीधी 10 बातें आपके विषय में और 10 बातें गुरुदेव भगवान के विषय में बोलकर आपको भी शर्मिंदा करेंगे और संतों की निंदा करके अपने भी कर्म बिगाड़ेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। अर्थात सतगुरु भगत को हमेशा आध्यात्मिक विचारों वाले अपने ही भगत भाई बहनों की संगति करनी चाहिए ताकि भक्ति भाव बना रहे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। अर्थात यदि भगत होकर आप जगत वालों के साथ ज्यादा मेल मिलाप या उठना बैठना रखते हैं तो अवश्य एक ना एक दिन उनकी बातों से आपकी भक्ति व विचारों में भंग पड़ना शुरू हो जाएगा। कहते हैं, मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ बुरा लागे ही लागे, काजल की कोठरी में कैसा भी यत्न करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। इसलिए सतगुरु आदेश व ज्ञान आधार अनुसार एक भगत को ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति साधना में या भगत भाई बहनों से संपर्क में रहकर ही बिताना चाहिए। इसके अलावा किसी भी शादी विवाह, त्योहार या सामाजिक अवसर पर गिफ्ट आदि का लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर एक दूसरे का भार चढ़ता है और मर्यादा भी टूटती है। इन व्यर्थ के सांसारिक चौंचलों व आपसी लेन देन के कारण ही ये काल हमें ऋण संबंधों में बांध कर रखता है। जगत को ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह के सामाजिक समारोह अपने मनोरंजन, मान सम्मान व दिखावे के लिए बना रखे हैं। लेकिन हमें ज्ञान हो गया है कि इस तरह के भक्ति विरुद्ध समारोह भक्ति का नहीं बल्कि बकवाद का हिस्सा है, जहां जाने से व सहयोग करने से हमारी मर्यादा टूटती ही टूटती है। जिस प्रकार डायबिटीज के मरीज को मिठाई से दूर रहने में ही फायदा है, वरना किसी के जबरदस्ती करने या ज्यादा ही प्रार्थना करने से मिठाई खा ली तो मौत भी हो सकती है। ठीक इसी तरह व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं व समारोह में शामिल होना या गिफ्ट आदि का लेन देन करना एक भगत को शुगर के मरीज के समान उस मिठाई की तरह समझना चाहिए जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो अमृत के समान हो सकती है, लेकिन वही मिठाई उस मरीज के लिए मीठे जहर के समान होती है।